नेक्स्ट है यहाँ पर कि उच्च तापमान किसके द्वारा मापा जाता है। तो उच्च तापमान जो है यह पायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है, पायरोमीटर के द्वारा। गतिमान वस्तु में होती है, तो गतिमान वस्तु में केवल गतिज ऊर्जा होती है। सबसे कठोर धातु तत्व कौन सा है। तो सबसे कठोर तत्व धातु जो है वह है प्लेटिनम। ठीक है, सबसे कठोर धातु तत्व क्या है, प्लेटिनम। दूर की वस्तु को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो दूर की वस्तु को देखने के लिए बाइनोक्यूलर का उपयोग किया जाता है, बाइनोक्यूलर का उपयोग किया जाता है, जिसे हम सामान्य भाषा में दूरबीन कहते हैं। बैरोमीटर का उपयोग क्या होता है। तो बैरोमीटर का जो उपयोग है वह वायुमंडलीय दाब को मापना होता है। बैरोमीटर का प्रयोग वायुमंडलीय दाब को मापने में किया जाता है। जल का आयतन सबसे कम होता है। तो जल का आयतन जो है सबसे कम होता है, कब होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे कम होता है आयतन, और घनत्व सबसे अधिक होता है। न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है। तो न्यूटन का जो प्रथम नियम है यह जड़त्व की व्याख्या भी करता है। अल्फ्रांसो क्या है। तो अल्फ्रांसो जो है यह आम का एक प्रकार है, अल्फ्रांसो आम का एक प्रकार है। गति के नियमों की खोज किसने की थी। तो गति के नियमों की जो खोज है वह न्यूटन महोदय के द्वारा की गई थी, न्यूटन महोदय के द्वारा। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है। तो सबसे हल्की जो धातु है वह है लिथियम धातु होती है। पौधे का कौन सा अवयव प्रश्वासन का कार्य करता है। तो वह है पत्तियां। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर कि छोटे बच्चों में ऐंठन मरोड़ होने का कारण कौन सा विटामिन होता है। तो विटामिन B6 का कारण होता है। पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठनों में शामिल क्या है। तो पोर्टलैंड सीमेंट जो होती है इसके प्रमुख संगठनों में शामिल है लाइम्स, सिलिका और एल्यूमिना। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर कि इंसुलिन स्रावित होती है। तो इंसुलिन जो है यह पैनक्रियास से सिक्रेशन होती है, पैनक्रियास से सिक्रेशन होती है या निकलती है। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर कि सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया कार्बनिक यौगिक कौन सा था। तो वह था यूरिया, जिसे प्रयोगशाला में बनाया गया था। ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं और इसका क्या कारण है। तो ग्रह जो है वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से। लेड भंडारित बैटरियों में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है। तो लेड भंडार जो बैटरियां होती हैं उनमें सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किसका, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश का रूपांतर होता है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो प्रकाश का रूपांतर है वह ऊष्मा ऊर्जा में होता है। कोण की इकाई क्या होती है। तो कोण की जो इकाई है वह रेडियन होती है। कोण की इकाई क्या होती है, रेडियन होती है। क्रियोजेनिक इंजनों का प्रयोग किस में होता है। तो क्रियोजेनिक जो इंजन होते हैं उनका प्रयोग रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है, प्रौद्योगिकी में होता है। द्रव में पृष्ठ तनाव होता है। तो द्रव में जो पृष्ठ तनाव है यह अणुओं के बीच कोहेसिस बल के कारण से होता है। दो विभिन्न क्षेत्रों में नोबल पुरस्कार प्राप्त किसने किया था। तो दो विभिन्न क्षेत्रों में नोबल पुरस्कार प्राप्त करने वाले हैं मैडम क्यूरी, मैडम क्यूरी। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर कि दालें किसकी सबसे अच्छी स्रोत है। तो दालें जो हैं ये प्रोटीन की सबसे अच्छी स्रोत होती हैं। यकृत द्वारा सिक्रेशन या स्रावित पित्त रस कहाँ पर संचित रहता है। तो यह कहाँ पर, पित्ताशय में संचित होता रहता है। पित्त रस जो है वह यकृत से निकलता है और पित्ताशय में संचित होता रहता है। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर कि प्रावेदन है। प्रावेदन जो है यह शरीर के ताप को नियंत्रण रखता है। वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर कि गैसीय अवस्था में पदार्थों को संपीड़ित करना आसान है क्योंकि इन अवस्था में जो अणु होते हैं
वह अपने मध्य दीर्घ अंतराल रखते हैं, दीर्घ अंतराल या दूर दूर रहते हैं। नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल कौन सा होता है? तो नींबू और संतरे में साइट्रिक अम्ल उपस्थित होता है, साइट्रिक अम्ल उपस्थित होता है किसमें? नींबू और संतरे में। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से किस गैस को उत्तरदायी ठहराया जाता है? तो वह CO2 को ठहराया जाता है जो कि 54% और CH4 को जो कि 30% है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर कि किसी रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर शीर्ष पर रखा जाता है, इसका क्या कारण होता है? तो किसी रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर जो होता है वह सबसे ऊपर रखा जाता है ताकि संवहन धाराओं के द्वारा अंदर के पूरे भाग को ठंडा रखा जा सके। एक साधारण घड़ी गर्मी में चुस्त हो जाती है क्योंकि यह पेंडुलम की लंबाई क्या हो जाती है? तो पेंडुलम की लंबाई क्या होता है? तो जिसका कार्य होता है जीवाणुओं को निष्कासन करना। सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ का जो शीतकरण होता है यह एक प्रक्रिया है जिसका कार्य होता है कि जीवाणुओं को निष्कासन करना। रेशम के कीड़े का जो पालन होता है वह क्या कहलाता है? रेशम के कीड़ों का पालन किसके अंतर्गत? सेरीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है या सेरीकल्चर कहलाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमुहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ध्वनि तरंगे होती हैं, ध्वनि तरंगे जो है वह होती है कैसी? आंशिक लंबवत किरणें, ठीक है, आंशिक लंबवत किरणें होती हैं ध्वनि तरंगे। किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है? किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है? तो किसका? अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है ऊंचाई नापने के लिए, ठीक है। स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोरों के बीच में महत्वपूर्ण अंतर अनुपात है, इसको क्या कहा जाता है? इसको ही ओम का नियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओम का नियम। कैमरे में उपयोग किए जाने वाला लेंस कौन सा है? कैमरे में उपयोग किया जाने वाला लेंस है उत्तर लेंस। क्या है? उत्तर लेंस। एक स्वतंत्र रूप में लटका हुआ चुंबक सदा स्थिर होता है। एक स्वतंत्र रूप में लटका हुआ जो चुंबक होता है यह सदा ही स्थिर या होता है किस दिशा में? तो वह उत्तर से दक्षिण दिशा में होता है, उत्तर से दक्षिण दिशा में। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी की जाए तो लोलक झूलने का समय कितना हो जाएगा? तो यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी की जाए तो लोलक के झूलने का समय जो है यह कैसा? 2 गुना हो जाएगा। कितना? 2 गुना हो जाएगा। एक वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि उसकी एक मूल आभासी स्थिति उत्तर लेंस द्वारा समान आकार में पाई जा सके? उसे फोकस दूरी की दुगनी लंबाई पर रखा जाए, ठीक है। कब? फोकस दूरी की दुगनी लंबाई पर। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर कि ऊंचाई पर खाना देर में बनता है। ऊंचाई पर जो खाना होता है वह देर में बनता है क्योंकि ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब घट जाता है जिससे पानी का जो क्वथनांक है वो भी क्या? कम हो जाता है और पानी जल्द ही भाप बनकर उड़ जाता है, इसलिए खाना देर से बनता है। किसी तारे की दूरी को नापने के लिए प्रयुक्त यूनिट क्या होती है? तो किसी तारे की जो दूरी होती है उसको नापने में प्रयुक्त जो यूनिट है वह है प्रकाश वर्ष। क्या है? प्रकाश वर्ष है। धातु किस प्रक्रिया द्वारा गर्म की जाती है? धातु किस प्रक्रिया के द्वारा गर्म की जाती है? तो यह चालन प्रक्रिया द्वारा गर्म होती है। अपेक्षित घनत्व मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो अपेक्षित घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं, हाइड्रोमीटर यंत्र का प्रयोग करते हैं। किस घर्षण का मान सबसे कम होता है? किस घर्षण का मान जो है वह सबसे कम होता है? तो लोकनिक घर्षण का मान सबसे कम होता है। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अवरोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है? तो वह है भ्राम जड़त्व। क्या है?
विराम जड़त्व है। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़ों के ना तैरने का कारण क्या है? तो जल जो पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े ना तैरने का कारण है लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे का भार से कम होना। यानी कि 500 ग्राम का लोहा है, उसके द्वारा जल जो विस्थापन किया जा रहा है उसका भार यदि 400 ग्राम है तो लोहा डूब जाएगा। दांतों के डॉक्टर द्वारा परीक्षाधीन दांत का जो प्रकाश संकृत करने के लिए किस यंत्र या किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो वह अवतल दर्पण का प्रयोग किया करते हैं। क्या? अवतल दर्पण का प्रयोग। पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक क्या है? मिश्रण। पीतल है एक मिश्र धातु जबकि वायु एक मिश्रण है। आंख का अंदरूनी पीछे का जो पृष्ठ होता है वह दृष्टि पटल या रेटिना कहलाता है। दृष्टि पटल या रेटिना कहलाता है। पहाड़ों पर पानी का तापमान किस तापमान पर उबलने लगता है? तो पहाड़ों पर जो पानी होता है यह 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम तापमान पर उबलने लगता है। बॉयल नियम किस स्थिति में लागू होता है? तो बॉयल नियम जो होता है यह नियत तापमान पर लागू होता है। द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण क्या होता है? तो द्रव की बूंदों की जो आकृति है इसका गोलाकार होने का कारण है पृष्ठीय तनाव होता है। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जबकि लिफ्ट जा रही हो नीचे की ओर जा रही। कैसे? नीचे की ओर जा रही हो तब व्यक्ति का वास्तविक भार से कम प्रतीत होता है। इलेक्ट्रॉन वहन करता है, यानी इलेक्ट्रॉन किसका वहन करता है? तो इलेक्ट्रॉन जो है यह एक क्या ऋणावेश यूनिट है। क्या? ऋण आवेश। सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है? सूखा बालू जो होता है वह चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू विद्युतहीन होता है? गीला बालू विद्युतहीन होता है। यह किस परावर्तन के कारण होता है? परावर्तन के कारण। नाट का उपयोग होता है। नाट का उपयोग होता है किससे? जलयानों की गति मापने से। नाट की गति मापने से होता है। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण है यह गामा किरणों की है। ठीक है। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण जो है यह किसकी? गामा किरणें की है। एंटीजन एक पदार्थ है जो कि प्रतिरक्षक तंत्र को चालू कर देता है। एंटीजन एक पदार्थ है जो एंटीरक्षक तंत्र को चालू कर देता है।